नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव फिर से आपका सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक डायरेक्शन यानी कि दिशा है भाई। आज की वीडियो में हम डायरेक्शन के बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे भाई, ठीक है भाई। उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करेंगे भाई। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन की। ऊपर हम क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले उत्तर दिशा, उसके विपरीत दक्षिण, दक्षिण दिशा लिखेंगे। उत्तर दिशा के हमेशा राइट साइड में पूर्व दिशा होती है भाई, ये याद रखना भाई, ठीक है। अगर ये बात तुम्हें याद है तो कभी भी दिशा में गलती नहीं होगी। यदि हमें दक्षिण दी हुई है तब भी हम सारी दिशा लिख सकते हैं। पूर्व के विपरीत क्या होगा भाई? पश्चिम दिशा, ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं जो उत्तर पूर्व के मध्य की जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व कहते हैं भाई। उत्तर पूर्व को ईशान कोण कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद इधर भाई कौन सी दिशा है? ये दक्षिण पूर्व। जबकि तुम ये भी कह सकते हो सर कि ये उत्तर पूर्व है तो इधर पूर्व दक्षिण आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो अपनी पृथ्वी पर जो गोलार्ध है उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। यानी कि ये प्राथमिक दिशा यानी कि बड़ी दिशा जो है अपनी कौन सी है? उत्तर और दक्षिण। तो इन्हीं को प्रायिकता दी गई है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पूर्व, ठीक है। इसे क्या कहते हैं भाई? आग्नेय कोण या अग्नि कोण। क्लियर है? उसके बाद जो दक्षिण पूर्व दिशा होती है उसे क्या कहते हैं भाई? इसके मध्य की दिशा को तो दक्षिण पश्चिम कहेंगे। इसे कौन सा कोण कहते हैं? नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण होता है भाई ये। उसके बाद उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं भाई? वायु कोण। ये कौन सा कोण है भाई? वायु कोण है। अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जानकारियां अहम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है भाई। ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायु कोण, ठीक है भाई। उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई इसके अंदर जो होता है ये 45 डिग्री का कोण होता है। और जो अपनी दिशा मेन दिशा है जैसे उत्तर से पूर्व, वो कितनी होती है? 90 डिग्री। और उपदिशाओं के मध्य में कितना गैप होता है? 45 डिग्री। जो मेन दिशा है और उपदिशा है उसके मध्य में 45 डिग्री का कोण होता है, अंतर होता है। और जो उपदिशा, जो मेन दिशा है उसके मध्य में 90 डिग्री, और जो दो उपदिशा है उनके मध्य में भी 90 डिग्री, ठीक है भाई। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 90-90, ठीक है भाई। ये अपनी उपदिशा हो गई। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इसमें भी 90-90 डिग्री का अंतर है भाई, ठीक है। अगर इसके अंदर मेन दिशाओं का भी रोल रखते हैं तो ये कितने कितने का होगा भाई? 45-45 डिग्री का है भाई इसमें अंतर, ठीक है भाई। क्लियर है?
सभी दिशाओं के मध्य में 45 डिग्री का अंतर है। आगे चलते हैं। देखो भाई, जो अपनी उत्तर दिशा होती है, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। भाई इसके अंदर जो उत्तर दिशा होती है, इस साइड क्या होता है भाई, बायां साइड होता है भाई, दायां साइड होता है भाई। इस साइड क्या होता है, दायां होता है, और इसमें इस साइड दायां, इसमें इस साइड दायां, और इस साइड भाई पश्चिम में भी दायां। ये बचा हुआ बायां, इधर बायां, इस साइड बायां, और इस साइड भी बाईं साइड। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। क्योंकि ये हमें चलना पड़ेगा, पश्चिम दिशा में चल रहा है और बाईं साइड मुड़ना पड़ेगा, दाईं साइड मुड़ना पड़ेगा। तो इसको हम याद करने के लिए क्या एक चीज कर सकते हैं भाई, क्या भाई, क्या हम सातिया जानते हैं? सातिया, सातिया कैसे बनता है भाई? सातिया एक तो ऐसे बना हुआ होता है और एक ऐसे। तो इसमें जो सही सातिया है वो कौन सा है? ये है भाई। क्यों है भाई? क्योंकि इसमें राइट होता है, राइट साइड घूम रहे हैं ना सारी दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में भी राइट साइड घूम गए, पूर्व दिशा में भी राइट साइड घूम गए, दक्षिण में भी राइट घूम गए, और पश्चिम में भी राइट घूम गए। तो ये हो गया राइट, और ये भाई लेफ्ट 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 लेफ्ट, यानी कि बाईं साइड घूमेंगे, इसमें दाईं साइड घूमेंगे। याद रह जाएगा भाई, जब भी हमें बनाना पड़ेगा या करना पड़ेगा तो ये सातिया तो याद रह जाएगा ना कि भाई बाईं साइड कैसे घूमना है और दाईं साइड कैसे घूमना है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में आगे देखो, जो ये दिशाएं होती हैं उसके अंदर जो ऐसे उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है और उसे दाईं तरफ मोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है भाई? दायां मोड़, या फिर दक्षिणावर्त, या क्लॉकवाइज। याद रहेगी ये बातें। और इस साइड घूमता है वो व्यक्ति तो उसे क्या कहेंगे भाई? वामावर्त, बायां मोड़, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है भाई? मान लो कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है और उसे कहते हैं भाई 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है, तो वो कौन सी दिशा में चला जाएगा? पूर्व दिशा में। यदि मैं कहता हूं कि राम एक निश्चित बिंदु से उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है और वह वहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त चला जाता है, तो बताओ वह किस दिशा में जाएगा? तो भाई 90 डिग्री यही होगा क्या इसका? हमने बताया था जो उप दिशाओं के मध्य की जो जगह है वो कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। तो अब वह कौन सी दिशा में चला गया भाई? दक्षिणावर्त की बात की गई है, यानी कि दायां मोड़ घुमाया है इसको। तो दायां मोड़ जब घूमेगा तो उत्तर पश्चिम दिशा में चला जाएगा भाई। क्लियर है भाई? ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, टॉपिक पे चलते हैं, दिशा पर आधारित प्रश्न। इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह पहले बाएं मुड़ता है फिर दाहिने मुड़ता है, तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है? सबसे पहले बेटा एक चीज सीखेंगे कि उत्तर दिशा में जब बात करेगा तो हम कहां जाएंगे? उत्तर दिशा में ही जाएंगे, उत्तर दिशा में ही जाएंगे। ठीक है भाई? जब बात कहता है उत्तर दिशा से कोई व्यक्ति जा रहा है तो किधर जाएंगे? दक्षिण दिशा में जाएंगे, दक्षिण दिशा में। ठीक है भाई?
ये बात समझ में आ गई। जब में हो तो उसी दिशा में जाएंगे जिस दिशा की बात कर रहा है, और जब उस दिशा से जाने की बात कर रहा है तो उससे विपरीत दिशा में जाएंगे भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है राम उत्तर दिशा में, तो यानी कि उत्तर दिशा में ही चलेंगे भाई। कुछ दूरी चलता है भाई, उसके बाद में वह बाएं ओर मुड़ जाता है। बाएं यानी कि पश्चिम दिशा में मुड़ गया भाई। उसके बाद कहता है फिर दाएं मुड़ता है, दाएं यानी कि उत्तर दिशा में। तो अब बात करता है कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है भाई? राम उत्तर दिशा में ही जा रहा है भाई, उत्तर दिशा में। इसका आंसर क्या आएगा? उत्तर दिशा में। हाँ तो भाई अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। राम का मुंह दक्षिण की ओर है, रमेश उसकी तरफ आता है, रुकता है, फिर आगे दाहिनी ओर मुड़ जाता है, अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। वह देखता है कि मोहन उसकी ओर मुंह करके खड़ा है। मोहन का मुंह किस दिशा की ओर है? तो इसके अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे? राम का मुंह दक्षिण की ओर है। तो जो राम है वो भाई किधर है? दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। ये दक्षिण की ओर मुंह है भाई इसका। उसके बाद में कह रहा है रमेश उसकी तरफ आता है, उसकी तरफ आ रहा है। तो रमेश का मुंह किधर है भाई? रमेश का मुंह उत्तर की तरफ है भाई। ठीक है। उसके बाद कहता है रुक जाता है वो, यहां पे मान लो वो रुक गया भाई। उसके बाद मोहन उसके बाद अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है भाई। जो रमेश है वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। इसके दाईं साइड इस साइड मुड़ेगा ना भाई, दाहिनी साइड मुड़ जाता है और देखता है मोहन उसी की ओर मुंह करके खड़ा है। कौन भाई? मोहन। भाई रमेश का मुंह कौन सी साइड है? पूर्व की तरफ है। अब बताना क्या है? मोहन का मुंह किस दिशा की ओर है? तो किधर है भाई? पश्चिम की ओर है। तो आंसर क्या होगा? पश्चिम दिशा। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। तो भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दूरी पर आधारित पर्सन। उसमें फर्स्ट पर्सन है अपना किशन बिंदु ए से बी तक 5 किलोमीटर जाता है तथा दाहिने मुड़कर बिंदु बी से सी तक 3 किलोमीटर जाता है, फिर सी से दाहिने 3 किलोमीटर डी तक जाता है। फिर यह बिंदु डी से दाहिने मुड़कर बिंदु पी तक 3 किलोमीटर जाता है भाई। तो बताना है ए और पी के मध्य में कितनी दूरी है भाई। तो क्वेश्चन किसी भी बिंदु से जा रहा है भाई, मान लो यहां से और ये यहां तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक कितना गया भाई? 5 किलोमीटर गया। उसके बाद में वह दाहिने मुड़ जाता है, यानी कि इस साइड मुड़ गया भाई, पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है दाहिने। कितना जाता है? 3 किलोमीटर जाता है। बिंदु बी से सी तक 3 किलोमीटर जाता है, तो यहां पे बिंदु सी तक पहुंच गया भाई। उसके बाद फिर से सी से दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर डी तक जाता है। यहां बिंदु डी आ गया भाई, और कितनी दूरी तय की इसने? 3 किलोमीटर की दूरी तय की है। फिर यह बिंदु डी से दाहिने मुड़कर बिंदु पी पर जाता है और 3 किलोमीटर। तो यहां पे भी भाई ये आता है, तो कितनी दूरी आता है भाई? 3 किलोमीटर। तो यहां बिंदु क्या है? पी है। तो उसने पूछा है तो बताइए ए और पी के बीच कितनी दूरी है? ए और पी के बीच में कितनी दूरी है भाई? ये हमें पता है, ये 3 है। तो ये वाली कितनी है भाई? 3 है। 5 में से 3 माइनस कर देंगे, कितनी बच गई? ये वाली दूरी कितनी बच गई भाई? ये वाली दूरी 2 किलोमीटर बच गई भाई। तो आंसर क्या होगा? 2 किलोमीटर। क्लियर है भाई?
अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हाँ तो भाई अपना सेकंड क्वेश्चन है, दीपक अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले दीपक किधर जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। उत्तर दिशा में जा रहा है दीपक, कितना 12 किलोमीटर भाई, ये ऊपर उत्तर दिशा है भाई। उसके बाद में वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है, दाईं साइड मुड़ता है, कितना जाता है 12 किलोमीटर ही जाता है। फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है। पुनः बाईं ओर मुड़कर भी, दाईं ओर मुड़कर भी कितना चला 12 किलोमीटर। और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है भाई। बाईं ओर इधर मुड़ेगा ना भाई पूर्व की साइड, तो कितना जाएगा 5 किलोमीटर जाएगा। तो कहता क्या है भाई, घर से उसकी दूरी कितनी है। अपने घर से, उसका ये घर है ना भाई, ये उसका घर है भाई, यहां से चला था भाई, यहां से और इसकी ये जो दूरी है वो कितनी है, इधर 12 हो गई और ये ऐड कर देंगे 5, तो कितनी हो गई भाई 17 किलोमीटर हो गई भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, उसके घर से दूरी कितनी है 17 किलोमीटर है भाई। ठीक है भाई। तो भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, अमित उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है और 10 किलोमीटर जाता है। फिर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर जाता है तथा 5 किलोमीटर अपने दाएं चलता है। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, अमित जो है वो किस दिशा से चल रहा है, उत्तर दिशा से चल रहा है। मैंने बताया था जब उत्तर दिशा में चलेगा तो उसी दिशा में जाएगा। जब उत्तर दिशा से जा रहा है तो किधर जाएगा भाई, दक्षिण दिशा में। तो जो अमित है वो किधर जाएगा भाई, दक्षिण दिशा में। कितना 10 किलोमीटर भाई, 10 किलोमीटर जाएगा। उसके बाद में वह पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम किधर है, इधर ही है पश्चिम भाई, कितना जाएगा 5 किलोमीटर जाएगा। 5 किलोमीटर जाना है तो इसको इतना कर देंगे भाई। ठीक है। उसके बाद कहता है 5 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। तो भाई इसका दाएं कौन सी साइड, ऊपर की साइड होगा क्या, कितना 5 किलोमीटर ही। फिर कहता है तो बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है उसका, यही है ना भाई। तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह बना देंगे, यानी कि दिशा का डायग्राम बना देंगे। तो ये अपनी उत्तर दिशा है भाई, ये अपनी दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो इस जो एरिया में जो आता है वो कौन सा है भाई एरिया, ये है दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है भाई। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। आगे हम वीडियो में बात करेंगे इनके मध्य में कोण, कि भाई कितने डिग्री कोण घूम जाता है। ठीक है भाई।